वेलकम टू गाइस। मेरा नाम हुआ अमन। मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। आप इस वीडियो में नए आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में आप इतना देर तक बने रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यह मीनिंग समझ आएगा कि इस वीडियो में क्या कहा गया है और इसकी धारणा कैसी। आप अंत तक जरूर देखिए इस वीडियो को। जोहार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय को रखने की कोशिश करूंगा जो झारखंड के भविष्य के लिए एक गंभीर विषय और गंभीर समस्या बनने की कगार पर है, जो मुख्य रूप से JLKM पार्टी और JVKS संगठन के अंदर देखने को मिल रहा है। वहाँ उस पार्टी के समर्थक अपने आप में एक नया होड़ बना के रख दिए हैं, जो अपने आप में एक विधायक प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं। और वे लोग सभी अपने आप में प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि मैं इस विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। उस सोच के साथ वे प्रचार प्रसार करें, यह एक बात सही नहीं, क्योंकि किसी विधानसभा के अंदर 10-12 व्यक्ति होंगे जो अपने आप को विधायक प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं और वे चुनाव में लड़ना चाहते हैं। मगर जो प्रत्याशी उठना चाहते हैं चुनाव में, वे एक जगह आके मीटिंग या विचार विमर्श करके अपने आप में ही चयन कीजिए कि कौन ठीक है। उनमें से 2 या 3 व्यक्ति को आप चयन कीजिए कि ये जीतने योग्य है, क्योंकि किसी हारे हुए पार्टी में रहकर कोई नाम नहीं होता। जीते हुए में जीत गए तो आपका नाम भी होगा, कोई काम निकालना होगा तो उससे होगा, आपको मदद मिलेगी। मगर हारे हुए से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक इतिहास बन के रह जाता है। इसलिए आप किसी जीते हुए पार्टी का सदस्य रहे, ना कि हारे हुए। और वे तीनों अपने आप में प्रचार करें, क्योंकि उनके साथ लोग भी होंगे, उनके समर्थक भी होंगे। जहां 12 लोगों में बटे हुए लोग 3 लोगों के पीछे रहेंगे तो वह संगठन मजबूत होकर चलेगा। और 3 लोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनमें से जो बेस्ट होगा वो पार्टी के निर्णायक भूमिका निभाने वाले लोग तय करेंगे कि किन्हें सीट दिया जा सके, जो इस काबिल हो। और वे एक मापदंड को भी लाएं, जिनका फीडबैक जनता है उन्हें 20 पॉइंट दिया जाएगा, जो आंदोलन का नेतृत्व किए हैं उन्हें 10 पॉइंट दिया जाएगा, अतिरिक्त पढ़ाई की है उन्हें 5 पॉइंट दिया जाएगा। इसी प्रकार के मापदंडों को आपके समक्ष रख रहा, अब देखिए और सोचिए यह सही है कि नहीं। इसी प्रकार के मापदंड कोई पार्टी नहीं निकाला है, मगर यह पार्टी अपने आप में एक इतिहास बना दिया है, क्योंकि चुनाव में लड़ने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, मगर इस पार्टी के अंदर योग्यता है। और आप गरीब हो या अमीर हो उसको फर्क नहीं, मगर यह परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो और इस इंटरव्यू को आप पास करें तो आपको लड़ने के लिए मौका मिलेगा। आपके पास पैसा हो या ना हो, आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने आप में गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि यह हमारे राज्य के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि किसी पार्टी ने आके यहाँ के मापदंड को बनाया और लोगों को भी अपने आप में लगने लगा कि मैं भी यह कर सकता हूँ। आपके पास योग्यता है, उस योग्य हैं तो कर सकते। यहाँ लोग उठने से पहले ही सोचते थे पहले कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कैसे उठूंगा, मगर इस पार्टी के अंदर वह बात नहीं है। जो योग्य है वो इस पार्टी में लड़ सकता है। और यह बात तय करने में लोगों की ही मदद रहेगी, क्योंकि उनको पॉइंट दिलाने में लोगों की ही मदद रहेगी, क्योंकि लोगों का फीडबैक मिलेगा तो उन्हें 20 पॉइंट दिया जाए। अगर वे अच्छे नहीं रहेंगे तो कोई लोग उन्हें फीडबैक देंगे नहीं ना, तो वे पॉइंट कम होगा तो वे उत्तीर्ण नहीं हो सके। जो उत्तीर्ण होगा और जो इंटरव्यू में पास होगा उन्हें देंगे, तो लोग भी सोचेंगे कि यह अच्छा उम्मीदवार हमें दिया गया, जिससे हमें अपने आप में सोच विमर्श करके उन्हें वोट देंगे। क्योंकि बहुत लोगों को यह पता नहीं होता कि यह कौन सी पार्टी कौन सी पढ़ाई किया है, क्या किया है, हमारे लिए क्या किया, आंदोलन क्या किया, इसके बारे में पता नहीं होता। मगर सीट दे दी जाती है और उस पार्टी के बल पर उन्हें जिता दिया है। मगर इस बार नहीं, जनता ही फैसला करेगी कौन लड़ेगा। इससे एक नई मजबूती के साथ वह पार्टी बढ़ रही, मगर यह होड़ लग गया है कि अपने आप में प्रत्याशी मानना या एक गलती, उन्हें सुधार किया जाए। और यह जयराम महतो इस विषय को गंभीर रूप से लेते हुए लोगों को समझाने के लिए या एक मापदंड लाया है, जो पॉइंट के हिसाब से इस चुनाव प्रत्याशी को दिया जाए, जिससे लोगों के बीच थोड़ा आक्रोश कम हो गया है जो पहले था। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि यह पार्टी टूट जाएगा, मगर
उस फैसले ने एक नई मजबूती दी और उस पार्टी को एक नए लीडर की आवश्यकता है। लीडर तो एक जयराम मातो है, उनके समर्थक बहुत मजबूत होने चाहिए, क्योंकि अकेला चना झाड़ नहीं फोड़ता। इसीलिए आप सब मिलकर उन्हें मजबूती प्रदान करें। और वे पार्टी एक झारखंडी पार्टी है, इसीलिए वे उनके हितों के बारे में सोचें और डेवलपमेंट और अनेकों मामले सोचेंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा उम्मीदवार एक डेवलपमेंट के कार्य को अच्छी तरह करने में सक्षम होगा, क्योंकि वे अपने माइंड को उस कदर विकसित कर लिए कि उन्हें सोचने की क्षमता आ गई कि वे अपने राज्य के लिए क्या करें जो यहाँ के देश राज्यवासियों के लिए हितकर साबित हो। यहाँ कैसी व्यवस्था लाए जाए कि यहाँ के लोग का जीवन आसान हो और वे छोटे छोटे विषयों को भी गंभीर रूप से ले रहे, क्योंकि यह एक नई पार्टी है तो अभी उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए वे हर प्रकार के समस्याओं को अपने में गंभीर रूप से लेते हुए अच्छी तरह उन्हें निभाते और किसी भी कंपनी में धरना प्रदर्शन जहां लोगों की व्यक्तिगत भावनाओं की क्षति होती और उनके कार्य के प्रति जो वहां के लोगों को शोषण करते हैं उनके प्रति आंदोलन उठा के उस काम को बंद कराती, वे अपने आप को ही बताएं और यह प्रूफ के साथ वे बताए हैं कि मैं लगभग 30 करोड़ रुपए मुआवजा के तौर पर मजदूरों को दिला दिया हूं और मजदूरों को काम भी दिलाया हूं अपने आंदोलन के प्रति। तो आप सोच सकते हैं बिना संवैधानिक पद में रहते हुए वे इतना भलाई की, तो वे संवैधानिक पद में आएंगे तो वो क्या करें। हमें भविष्य में क्या होगा हमें नहीं पता, मगर अभी हमें एकजुट होकर रहना पड़ेगा और इस पार्टी को मजबूती प्रदान करें ताकि हमारा भविष्य एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सके। और हमारा राज्य बहुत पिछड़ा है, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के संसाधन मिलते हैं तब भी हमारा राज्य विकसित नहीं हुआ, मगर हमें विकसित करना पड़ेगा और अपने संस्कृति को नहीं भुलाना है, अपने संस्कृति को लेके चलना है। इसीलिए वे आंदोलन, भाषा आंदोलन 1932 के खतियान, कई मामलों में वे आंदोलन किए और उनमें कुछ सफल भी हो गए, मगर हमें एक संवैधानिक पद उन्हें देना होगा ताकि हमारे बारे में और कुछ भलाई सोचे और इसी प्रकार की मजबूती के साथ हमारे साथ बने रहे और यहाँ की पार्टी JLKM के तौर पर उभरेगी और यहाँ झारखंड में एक नई पहचान छोड़ के चाहिए कि जो एक वर्ष के लगभग हुए हैं जो इतना बड़ा मुकाम तक हासिल कर गए, सभी जनता के बदौलत। ना उनके पास बैकग्राउंड है, ना पैसा है, ना गाड़ी है, ना दौलत है, कुछ नहीं, तब भी वे अपने पढ़ाई के बल पर, अपने विचारों के बल पर इतना आगे बढ़ी। इसके लिए मैं अपने आप में सोचता हूँ तो मुझे गर्व होता है कि ऐसा भी हो सकता है, कोई आम व्यक्ति इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो लोगों के मन में जरूर विचार उठते हैं और जो लोग अभी मगर पहले किसी सरकारी पद में नियुक्त ऑफिसर को सही से अपना काम नहीं करा पाते थे, सही से समस्याओं का समाधान करने के लिए बोलते नहीं थे, मगर वही व्यक्ति आज लीडर होकर उनके सामने खड़ा होकर डट कर बोल रहे कि यह गलत हो रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या चाहिए हमें, जब एक पार्टी 2-3 वर्षों में अपने राज्य को इतना ताकतवर बना दिया कि किसी भी लोग को बोलने में बिना हिचकिचाए बोल रहे, तो हमारे लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को और बड़ा करने के लिए हमें उन्हें सीएम बनाना हो, सीएम तो नहीं मगर सरकार बनाने में योग्यता उन्हें देनी हो। कम से कम 20 सीटें उन्हें दें ताकि वे अपने सरकार में हिस्सा ले सके, क्योंकि 20 सीटें कम से कम आ जाएंगी तो वे मुख्यमंत्री बनने योग्य हो जाएंगे। किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे तो वे सरकार बनाने में आधा से बेसी अपना योगदान देंगे तो वे मुख्यमंत्री बन ही सकते हैं। तो इसी तरह आप माइंडसेट को बनाए रखें और अपने अंदर एक नई सोच लाएं कि यह पार्टी सही कर रही है कि नहीं, गलत कर रही है तो आप उस गलत बातों को, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं भी जान सकता हूँ कि वे पार्टी कौन सी बुराई कर रही है जो हमें नहीं पता, और उनके विचार में अच्छे विचार हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो बात आप किसी नेता को बोलना चाहते हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता को बोलना चाहते हैं जो उनके हित के बारे में, वे बातों को इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं और आपके विचार अच्छे लगेंगे तो उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक ही विचार को बड़ा किया जा सकता है। आप प्रूफ के साथ दे सकते हैं, हमारे राज्य में ऐसा ही हो रहा है।
छोटा सा भी विचार है तो उसमें दम है, और लोगों के हित के बारे में तो यह बड़ा होने में समय नहीं लगता। इसलिए अपने विचार को छुपाएं मत और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को इतना देखें। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जाए ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाने में और उत्साह मिले। और अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।